महर्षि वाल्मीकि ही इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए भगवान श्री राम की पावन कथा का गान करने के लिए, कलयुग के कुटिल प्राणियों का निस्तार करने के लिए महर्षि वाल्मीकि का ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार हुआ। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कुटिल प्राणियों के निस्तार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है, और सत्संग में आकर भगवान के गुणों को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर हमारा मन भगवान में तन्मय होता है। यही मन की शुद्धि का उपाय है। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था कि एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्धि न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन की शुद्धि का कोई साधन नहीं, और बिना मन की शुद्धि हुए जीव का कल्याण संभव नहीं। आज ही मेरे एक बड़े सुधी श्रोता जो कि कोलकाता में है, चैनल के माध्यम से वो भी कथा सुन रहे हैं, उन्होंने प्रातःकाल ही एक शंका मुझसे की। उनका मैसेज आया कि कल की कथा में आपने स्वामी जी कहा कि कथा के बिना मन शुद्ध नहीं होगा, और मन की शुद्धि के बिना, चित्त की शुद्धि के बिना कल्याण संभव नहीं। लेकिन कलयुग में तो मन से कोई पाप करे, चित्त से कोई पाप करे तो उसको पाप लगता ही नहीं। मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत। कलयुग का एक विशेष महत्व यह भी है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मन से कोई पाप करो तो वो पाप लगता नहीं। मन में पाप की कल्पना हो, पाप का चिंतन हो तो पाप नहीं लगेगा, इतनी सुविधा दी गई। तो उन सज्जन ने प्रश्न किया कि महाराज जी, जब मन से पाप करने पर, मन से पाप का चिंतन करने पर पाप लगता ही नहीं है, तो फिर मन शुद्धि की जरूरत क्या है? फर्क क्या पड़ता? तो इसका उत्तर यही है कि मन से पाप करने पर चित्त में पाप विद्यमान हो, मन में पाप विद्यमान हो, तब तक तो आपको पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सावधान नहीं हुए, मन को, चित्त को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया, पाप का चिंतन बंद नहीं हुआ, तो पाप के चिंतन का परिणाम यह होगा कि वह पाप आपकी क्रिया में घटित हो जाएगा। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। उपनिषद में कहा गया कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। विषयों में आसक्त मन ही बंधन का कारण है, और विषयों से निर्मुक्त मन ही मुक्ति का कारण है। तो मन से पाप का चिंतन करने पर मन में पाप हो, चित्त में पाप हो, चित्त शुद्ध नहीं है तो पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन चित्त का और मन का यह प्रभाव होता है कि अगर बार बार चित्त में, मन में कोई वृत्ति आ रही है तो कहीं ना कहीं वो वृत्ति क्रिया में घटित हो जाएगी, वो आपके द्वारा हो जाएगा। जब हो जाएगा तब तो पाप लग ही जाएगा। इसलिए मन को शुद्ध रखने का प्रयास करेंगे तो हमारी क्रिया में पाप का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए मन को शुद्ध करना अनिवार्य है। यह तो हमारे संतोष के लिए है कि चलो भाई, कोई पाप मन में आ गया तो घबराओ मत, पाप नहीं लगेगा, लेकिन आगे पाप का चिंतन मत करो, मन को शुद्ध रखो। ये संतोष के लिए है। यथार्थ में
हम मन से भी पाप का चिंतन न करें, हमारे मन में चित्त में भी पाप न हो, हमारा अंतःकरण निर्मल हो। और अंतःकरण को निर्मल करने का यही उपाय है कि हम भगवान की कथा को श्रवण करें। मन शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन की शुद्धि हुए बिना निष्कृति नहीं हो सकती, और भगवान की कथा के बिना मन की शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा लोग भी निरंतर भगवान की कथा श्रवण करते। जीवन मुक्त महामुनि जीवु हरिगुण सुनत अघाहिन देव। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान की कथा को श्रवण करते कि कहीं हमारे मन में विकार ना आ जाए, क्योंकि मन बड़ा विचित्र है, मन बड़ा चंचल है। मन थोड़ी असावधानी हुई कि मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अर्जुन ने भगवान से कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है। ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़। ये मन इतना दृढ़ है कि ये हमें मथ देता है, हमें व्यथित कर देता है। इसलिए मन को हम कैसे ठीक करें, ये मन की चंचलता कैसे समाप्त हो। अक्सर ये प्रश्न सभी लोग करते हैं। कितने लोगों का तो ये तकिया कलाम बन गया है। महाराज तकिया कलाम जानते हैं, हर बात में चर्चा करे तो एक शब्द आ जाए, उसको कहते हैं तकिया कलाम। तो अक्सर थोड़ा बहुत सत्संग करने वाले लोग जब किसी संत महात्मा से मिलेंगे तो बोलेंगे महाराज एक बात नहीं समझ में आती। बोले क्या? बोले मन स्थिर नहीं होता, मन किसी भगवान की सेवा में लगता नहीं, क्या करें? ये प्रश्न जरूर लोग करते हैं। लेकिन आपको बताएं यही तो साधना है। मन को भगवान में हम लगा लें, यही साधना है। लगने के लिए तो भगवान में मन 2 मिनट में लग जाता है। 2 मिनट तो बहुत कहा मैंने, 2 सेकंड में भगवान में मन लगेगा। भगवान में मन लगने में 2 सेकंड लगता है, लेकिन भगवान में मन को लगाने में पूरा जीवन बीत जाता है। बड़ी सूक्ष्म बात है। मन लगने में तो 2 सेकंड लगता है। क्यों? बोले मन की गति इतनी तीव्र है कि भगवान जो अनंत अनंत वैकुंठ के अधिपति सृष्टि से परे त्रिपाद विभूति में विराजमान है, वहां हमारा मन 1 सेकंड में पहुंच जाएगा भगवान के पास लगने के लिए। मन को जाने में देर नहीं लगेगी, मन की गति बड़ी तीव्र है। लगने में तो 1 सेकंड में लग जाएगा, लेकिन लगाने में पूरा जीवन लग जाता है। क्या करना पड़ता है? बोले बार बार यही भगवान ने अर्जुन से उत्तर दिया। अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि अभ्यासेन च कौन्तेय, हे कुंती नंदन बार बार मन को मुझ परमात्मा में लगाने का प्रयास करो, अभ्यास करते रहो बार बार। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार मन को मुझ में लगाने का अभ्यास करो और थोड़ा संसार से वैराग्य बढ़ाओ। और ये सोचो कि संसार में भी हम लगे रहें और हमारा मन भगवान में भी लगे, बड़ा कठिन है। संसार से वैराग्य थोड़ा दृढ़ करो। संसार से वैराग्य हो तो भगवान में मन लगाने का अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन लग जाएगा मन। और ये जितने साधन हैं मूल रूप से मन को भगवान में लगाने के लिए ही। कथा सुनते हैं तो कथा के माध्यम से हमारा मन भगवान में तन्मय होता है। जितनी देर हम दत्तचित्त होकर के कथा सुनते हैं, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में केवल भगवान की झांकी प्रकट होती। अगर आप दत्तचित्त होकर के मन लगा करके विषय वस्तु को सुनते रहें तो आपका मन सोना चांदी धन संपत्ति लड़ाई झगड़ा मारपीट मर मुकदमा जमीन जायदाद कहीं नहीं जाएगा। 3 घंटे तक आपका मन भगवान में ही लगा रहे। नहीं तो ऐसे मन 1 मिनट में कहां, 1 मिनट में कहां। पूजा के माध्यम से, जप के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, इन समस्त माध्यमों से हम एकमात्र अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते। ये सारे साधन भगवान में मन को जोड़ने के लिए। लेकिन इन सभी साधनों में कथा विलक्षण है। कथा के माध्यम से बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से भगवान में मन लग जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने मन को, चित्त को लगाने के लिए भगवान की कथा का आश्रय ग्रहण किया। महर्षि वाल्मीकि श्री नारद जी की प्रेरणा से और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से
24,000 श्लोकों में भगवान श्री राम के पावन चरित्र का वर्णन करते हैं और कुश और लव दोनों भाई इस गाथा को गा रहे हैं। कल के प्रसंग में आपने सुना कि नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मण को भी नहीं। ब्राह्मण करा सकता है, कर नहीं सकता। ऐसे तो सभी यज्ञ ब्राह्मण ही कराते हैं। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है। करने का अधिकार तो है, कराने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण को। इसलिए वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि जब श्री विश्वामित्र जी महाराज त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए गए, क्योंकि वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था कि तुम्हें गुरु का शाप लगा हुआ है। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने मना कर दिया कि तुम्हें गुरु का शाप लगा है, हम तुम्हारा यज्ञ नहीं कराएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा हम करा देंगे। विश्वामित्र जी यज्ञ कराने को तैयार हो गए। जब विश्वामित्र जी यज्ञ कराने को तैयार हुए तो यज्ञ तो अकेले होता नहीं। एक ब्राह्मण अकेले यज्ञ कैसे कराएगा? कम से कम 16 ऋत्विज, 4 ब्रह्मा, 4 उद्गाता, 4 अध्वर्यु, 4 होता, फिर एक उन ऋत्विजों के एक सहायक सदस्य। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के जो पुत्र थे महोदय, उनकी महोदय संज्ञा थी, उनसे कहा कि आप यज्ञ कराने के लिए आओ, निमंत्रण भेजा। तो उन लोगों ने कहा कि जिस यज्ञ का जजमान चांडाल हो और जिस यज्ञ को कराने वाला क्षत्रिय हो, ऐसे यज्ञ का परिणाम क्या होगा? क्यों बोले यज्ञ कराने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण का। क्षत्रियो यस्य याजकः, उन महोदयों ने यही कहा कि याजक ब्राह्मण ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इसको जातिवाद और ब्राह्मणवाद, मनुवाद की दृष्टि से न देखें। ये सिद्धांत है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म की यही परिपाटी है, यही मान्यता है, यही वेदों का आदेश है और यही धर्म है। तो ब्राह्मण यज्ञ करा सकता है लेकिन अश्वमेध यज्ञ कर नहीं सकता। अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकार तो केवल क्षत्रिय को। और भगवान श्री राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कोटिन बाज मेध प्रभु इन्हें। बाज मेध माने अश्वमेध। कोटिन का मतलब वहां पर करोड़ नहीं है, प्रसंग बस मैं कह रहा हूं, क्योंकि करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के लिए करोड़ वर्ष चाहिए। एक अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष लगेगा। और राम जी कुल 11,000 वर्ष तक यहां रह करके लीला करते हैं, तो करोड़ अश्वमेध यज्ञ तो संभव ही नहीं। तो कोटि का अर्थ क्या है? बोले कोटि का अर्थ है अधिकतम, अनेक, जिनकी संख्या नहीं है, अर्थात अनेक यज्ञ भगवान श्री राम ने किया। तो विश्वामित्र भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ नैमिषारण्य में चल रहा था। उसी यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के पहुंचे और उनके रामायण गान को सुनकर के भगवान श्री राम ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। वहीं पर दरबार भी लगा था। कारण बोले यज्ञ के लिए सारी व्यवस्था की गई थी। 1 वर्ष तक राम जी को वहीं रहना है, कहीं जाना नहीं है। तो सारा राजकाज वहीं से संचालित होगा। इसलिए संपूर्ण मंत्रिमंडल, संपूर्ण राज परिवार और संपूर्ण राजकीय व्यवस्था नैमिषारण्य में ही स्थापित हो गई। मानो अल्पकालिक राजधानी बना दी गई नैमिषारण्य को। इसलिए अगर कहा जाए तो नैमिषारण्य भी भगवान राम की राजधानी कुछ दिनों तक रही। हमारे एक भक्त नैमिषारण्य से ही पधारे मास्टर साहब, उसी के सन्निकट सीतापुर जनपद से। वहीं पर सीता जी का नैमिषारण्य में ही भू प्रवेश हुआ है। भूमि में सीता जी ने जो प्रवेश किया है वो नैमिषारण्य में घटना घटित हुई। लेकिन आजकल लोग पर्यटन स्थल के नाम पर सीता समाहित स्थल प्रयाग के पास में, कौशांबी के पास में लोगों ने बना रखा है, लेकिन वो काल्पनिक है। सीता जी का भू प्रवेश नैमिषारण्य में हुआ, जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन। इसीलिए उस जनपद का नाम ही सीतापुर, क्योंकि सीता जी ने वहां पुर में प्रवेश किया, अपने निज स्वरूप में प्रविष्ट होकर भू में जाकर, पृथ्वी में जाकर अपने स्वरूप में अवस्थित हो गई। तो नैमिषारण्य जो तीर्थ है, सब तीर्थों में श्रेष्ठ, वहीं नैमिषारण्य में भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था।
कुश और लौ पहुंचे। लोगों ने उनकी गाथा श्रवण की। सबने राम जी से कहा। राम जी ने उनको बुलवाया और राम जी के दरबार में कुश और लौ दोनों भाई राम कथा का गायन करने लगे। सर्वप्रथम कुश और लौ ने अयोध्या की महिमा का वर्णन किया। अयोध्या भगवान का धाम है। भगवान से पहले भगवान का धाम प्रकट होता है। जब धाम रहेगा तभी ना भगवान आएंगे। इसलिए भगवान के आने के पहले भगवान का धाम प्रकट होता है। इसलिए धाम की भी बड़ी महिमा है। ऐसे तो भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला चारों एक ही तत्व है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, ये चारों सच्चिदानंद है। तो ये अयोध्या भी राम जी ही है। भगवान श्री राम से अभिन्न है अयोध्या। ये धाम ही भगवान है। और भगवान शंकर ने तो कहा है कि अयोध्या च परब्रह्म, अयोध्या साक्षात परब्रह्म है। और सरयू सगुण पुमान, सरयू जी सगुण ब्रह्म है। और तन निवासी जगन्नाथ, अयोध्या में रहने वाले वासी जो हैं, अवधवासी, वो कौन है? बोले जगन्नाथ के स्वरूप हैं, भगवान के ही स्वरूप। क्यों? बोले इस धाम में रह करके जो प्राणी धाम में रहता है वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्य हम। भगवान शंकर कहते हैं मैं सत्य सत्य कहता हूं। भगवान शंकर ऐसे ही कहें तो सत्य है, क्योंकि वो तो सदा सत्य स्वरूप ही है। लेकिन वो प्रतिज्ञा कर रहे हैं सत्यम सत्यम वदाम्य हम, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। अर्थात ये परम सत्य है कि ये अयोध्या धाम भगवान का स्वरूप। आप जीवन में कोई साधना न करो, न राम नाम जपो, न भगवान की भक्ति कर पाओ, न सरयू स्नान कर पाओ, कुछ न कर पाओ, लेकिन अयोध्या में अगर पड़े हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि धाम के संबंध से आपको मुक्ति की प्राप्ति हो। अवध तजे तनु नहीं संसार। अयोध्या में अगर प्राण त्याग दे व्यक्ति आकर के तो उसे परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। चार खान जग जीव अपारा, चार खान जग जीव अपारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। चारि खान जग जीव अपारा, चारि खान जग जीव अपारा। चारि खान जग जीव। अयोध्या में कोई प्राणी प्राण त्याग दे तो अयोध्या के संबंध से उसे मुक्ति मिल जाती है। यह धाम के संबंध से मुक्ति है। पुराणों में 13 प्रकार से मुक्ति का साधन का निरूपण किया गया। कर्म के द्वारा मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति, प्रपत्ति से मुक्ति, आचार्याभिमान से मुक्ति, भगवान के नाम संबंध से मुक्ति, भगवान के धाम संबंध से मुक्ति, गंगा के संबंध से मुक्ति, गुणाक्षर न्याय से मुक्ति। आप कहीं भी रहो लेकिन शालग्राम भगवान अगर सन्निकट हैं और व्यक्ति का प्राण छूट जाए तो शालग्राम भगवान के संबंध से मुक्ति। कोई महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष हो, ज्ञानी पुरुष हो, वो संकल्प कर ले कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए तो उसके संकल्प से तुम्हारी मुक्ति। एक दो मुक्ति के साधन नहीं मारा, अनेक मुक्ति के साधन बताए। लेकिन उन सभी साधनों में धाम भी एक है। धाम में कुछ करने की जरूरत नहीं, पड़े रहो, मुक्त हो जाओ। इसीलिए हमारे लक्ष्मण किला के संस्थापक पूज्य महाराज श्री युगलानंद शरण जी महाराज जब धाम की महिमा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं
कि धन धन अवधपुरी कर तुर्का, अयोध्यापुरी के वे तुर्क भी धन्य हैं। तुर्क माने मलेच्छ, जिनको मुसलमान कहते, मुस्लिम यहां भी हैं कुछ। तो वो लिखते हैं कि धन धन अवधपुरी कर तुर्का, अयोध्या के वे तुर्क भी धन्य हैं। बोले क्यों धन्य हैं? बोले जीवत में सब संत विलोके मरत न छाड़े पुरका। जीवन में संतों का वो दर्शन करते हैं, क्योंकि रहते तो यही हैं, कहीं ना कहीं संत महात्माओं का भी दर्शन उन्हें मिल ही जाता है। और मरत न छाड़े पुरका, मरने के बाद भी अयोध्यापुरी को नहीं छोड़ते हैं, यहीं दफन कर दिए जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं। पक्के अयोध्यावासी हमारा, इनको भी मुक्ति मिलती और मिलती हमारा। कल्याण के किसी अंक में मैंने एक लेख पढ़ा था कभी कि अरब देश में कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा था, तो चर्चा हो रही थी कि अयोध्या कहां है, किस दिशा में है और किस देश में है। तो बताने वाले व्यक्ति ने एक लकड़ी लेकर के जमीन में रेखा खींच करके उसने चित्र बनाया कि यहां पर दुनिया के इस कोने में भारतवर्ष है और भारतवर्ष में यहां पर इस स्थान पर अयोध्या है। वो बिंदी का निशान रखा जमीन में। उसी समय कोई पक्षी, गृद्ध पक्षी, किसी पशु के मांस के टुकड़े को लेकर के जा रहा था और उसके पंजे से वो मांस का टुकड़ा छूटा और छूट करके उसी स्थान पर गिरा जहां पर वो कह रहा था कि अयोध्या ये है। वो कल्पित अयोध्या नक्शे में बना करके बता रहा। कहते हैं उस व्यक्ति ने देखा कि वो मांस का टुकड़ा जब गिरा तो गिरते ही वो मांस का टुकड़ा तो गायब हो गया और एक ज्योति प्रकट हुई और वो ज्योति आकाश में विलीन हुई। उस कल्पित अयोध्या का नाम लेने से और उस संबंध का अनुभव करने से उस जीवात्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो गई, जिसका वो शरीर था, जिसके शरीर का वो अंश था। महाराज, अयोध्या में वास करना ये अपने आप में स्वयं में एक बहुत बड़ी साधना और तपस्या है। गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसी। संत लोग कहते हैं महाराज हम भी वास करना चाहते हैं अयोध्या में, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि बाहर जाना पड़ता है, काम कैसे चले। सच्ची बात यह है कि हमें भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं। अगर पूर्ण विश्वास हो तो अयोध्या से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब काम चलेगा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि जो अयोध्यावासी ये दृढ़ विश्वास करके, जो संत अयोध्या में रहते हैं कि हमको कहीं नहीं जाना है अयोध्या छोड़ करके, उनकी व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। कैसे करते हैं? तो स्वामी जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि जैसे समुद्र के अंदर अनेक रत्न हैं, लेकिन समुद्र के अंदर अगर रत्न निकालने के लिए तुम स्वयं जाओगे तो बड़ी कठिनाई से तुमको समुद्र के अंदर जाने पर कोई रत्न मिलेगा। और रत्न लेने के चक्कर में तुमको मगरमच्छ और बड़े बड़े जीव ने अगर पकड़ लिया, तब तो फिर रत्न के साथ ही साथ तुम भी चले जाओ। लेकिन अगर संतोष करके समुद्र के तट पर चुपचाप बैठे रहो तो समुद्र की लहरें आएंगी और कुछ न कुछ तुमको दे करके चली जाएंगी। उसी तरह अयोध्या में चुपचाप बैठे रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। संसार में गए तो अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, और चुपचाप अगर बैठे रहे तो आपको जाने की जरूरत नहीं। जैसे समुद्र अपने लहरों से लाकर के कुछ न कुछ वस्तु दे देता है, उसी प्रकार यहां भी 3 लहर आती है अयोध्या में। कौन सी 3 लहर आती है? बोले एक कार्तिक महीने की लहर, एक सावन महीने की लहर, एक रामनवमी की लहर। 3 मेला होता है। दुनिया के लोग यहीं आते हैं, तुम्हें जो जरूरत होगी यहीं प्राप्त हो गया, लोग दे करके चले जाएंगे, तुम्हारा जीवन निर्वाह हो जाएगा, कहीं जाने की। ऐसा हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे और हमने देखा भी है। लगातार वर्षों वर्षों अयोध्या में रह करके ही भगवान की कथा सुनाते थे और सारा कार्य उनका चलता था। वास्तविकता यह है कि हमें भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं होता। बात सुनते हैं, समझ में आती है, लेकिन हृदय में नहीं उतरती। कहत सुनत समुझत हृदय दशा नहीं। आप बात कहते बनती है, समझ में भी आता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन बात हृदय में उतरती नहीं है। क्यों? बोले हृदय में पहले से कचरा भरा है, तो उतरे तो कहां जाए। हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये हृदय तो आपका स्थान है, लेकिन इसमें अनेक चोर पहले से आकर के बैठ गए।
माने ही नहीं मोर निहोरा, और मेरी निहोरा को, मेरी विनती को मानते नहीं, बड़ी बरजोरी करते, महाराज आप ही इसे ठीक करो। तो कहने का भाव कि अयोध्या में अगर दृढ़ विश्वास से आप बैठे रहो तो ठाकुर जी यही सब कुछ देते हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन, 8 महीने लॉकडाउन था, कोई महात्मा कहीं गए हो तो बताओ। सारे कथावाचक और सारे मठाधीश यहीं बैठे थे और सबके मठ मंदिर चलते रहे कि नहीं चलते रहे, बताओ चले कि नहीं चले? सब चला, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज। लेकिन यही कि भगवान में हमारी दृढ़ता हो जाए, विश्वास हो जाए। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जीवन में जब पुण्य की कमी होती है, सत्कर्म का अभाव होता है, तो भगवान में, शास्त्र में, तीर्थ में, गुरु में, मंत्र में विश्वास नहीं होता, विश्वास की कमी होती है। और सबसे पहले विश्वास की ही जरूरत है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास होगा तभी फल की प्राप्ति होगी। अयोध्या धाम साक्षात भगवान का स्वरूप। अयोध्या की महिमा का वर्णन किया कुश और लौ ने। कुश लौ कहते हैं कि मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। इस अयोध्यापुरी को किसने बनाया, किसने बसाया? तो कहते हैं मनुना मानवेंद्रेण, मनुष्यों के जो पूर्वज हैं श्री मनु जी महाराज, उन मनु जी ने इस अयोध्यापुरी को बसाया। ये सीधा अर्थ है, सरल अर्थ है। और विशेष अर्थ क्या है? कहते हैं मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु जी तो इसके राजा थे, प्रथम राजा मनु जी महाराज हुए, लेकिन इस पुरी को उन्होंने नहीं बनाया। बोले तब? बोले या पुरी निर्मिता स्वयं, ये स्वयं निर्मित पुरी है, इस पुरी को किसी ने बनाया नहीं। जैसे भगवान को कोई नहीं बनाता, भगवान स्वयं है, उसी प्रकार भगवान का धाम भी स्वयं व्यक्त होता है, इसे कोई बनाता नहीं है।